माधव द्वारा लड्डू गोपाल को रजाए उड़ाना। मुझे ठंड लग रही है माधव। एक भक्त थे, उनका नाम था माधव। यथा नाम तथा गुण नाम के अनुरूप कार्य उनका, बड़े भगवत भक्त थे। भगवान में उनकी इतनी श्रद्धा थी कि परमात्मा माधव से बातें किया करते थे और वह परमात्मा का भक्त माधव भी भगवान की आरती एवं आठोयाम सेवा करता था। एक दिन की बात है, सर्दियों के दिन थे और माधव भगवान को रजाए उड़ाना भूल गए और रात में भगवान को ठंड लगी तो उन्होंने पुकारना प्रारंभ किया, अरे वो माधव उठ, मुझे रजाए उड़ा, मुझे ठंड लग रही है। माधव की थोड़ी नींद खुली तो मगर वे आलस के कारण सो गए। इस बार परमात्मा ने और जोर से आवाज लगाए, अरे वो माधव सुन, तो मुझे ठंडी लग रही है, तू तो रजाए उड़ के सो रहा है। अब माधव दास जी उठे, उनको तनिक क्रोध सा आ गया और उनके मुख से अनायास ही निकल गया कि हे प्रभु, आप ही अंधेर करते हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड का संचालन करते हो और आपके बगल में रजाई रखी हुई है, अपने से लेकर उठ नहीं सकते थे। मुझे उठाना जरूरी था, मैं अच्छा खासा नींद में था। जैसे ही माधव की बात भगवान ने सुनी, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। कहने लगे, माधव तुम सही कह रहे हो, जब मैं संसार को चलाता हूँ तो रजाई भी ओढ़ सकता हूँ, और माधव रजाई बस नहीं, मैं मंदिर का सारा काम स्वयं कर लूँगा, तुम्हारी जरूरत नहीं। अरे तुम्हारा भाव था कि मुझे भी ठंडी लगती होगी तो लगने लगी। नहीं, मेरे लिए सब ऋतुएं बराबर हैं, मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं। लेकिन माधव, मैं भाव का भूखा हूँ, भक्तों का जो भाव होता है ना, उसी प्रकार बन जाता हूँ। माधव भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे, प्रभु मुझसे गलती हो गई, अब नहीं होगी। परमात्मा प्रसन्न होकर अपने भक्त माधव को गले से लगा लिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने सेवा और तप से चाहे जितनी बड़ी स्थिति को प्राप्त कर लें, लेकिन मन में कभी भी हमें अभिमान या आलस्य नहीं लाना चाहिए। जय लड्डू गोपाल की।